या जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस माह में 3 जो है हाउस लूट और डी की घटनाएं जो है वो प्रतिबंधित हुई थी। सबसे पहले एक घटना घटित हुई बेन में, फिर एक घटना हुई हरनौत में, फिर हाल फिलहाल एक घटना अस्थामा में हुई। तो क्योंकि घटना का जो मोडस था, उसकी जो अपराध शैली जो प्रणाली है वो बहुत ही सिमिलर थी, तो तीनों थानाध्यक्ष जो हैं हमारे एसएचओ अस्थामा, एसएचओ हरनौत और एसएचओ जो बेन है, उनके द्वारा जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो गैदर किया गया। क्योंकि 3 अनुमंडल पुलिस अनुमंडल में घटनाएं हुई थी, एसडीपीओ सदर 1, सदर 2 और राजगीर। तो क्योंकि पूरे जिले में ये घटनाएं अलग अलग कोनों में हुई थी, तो एक विशेष टीम इसमें गठित की गई और जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसके आधार पे तीनों घटनाओं का सफल उद्भेदन जो है हमारी टीम ने किया है, जिसमें अभी तक तकरीबन 9 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है, जिसमें लाइनर समेत सभी इसमें इन्वॉल्व है। जो हमने जब्ती इसमें किया है वो इसमें हमने देसी कट्टा 3 इसमें हमने जब्त किया, जो कि लोग यूज करते थे, 5-6 साथ ही संख्या में घरों में घुसते थे और हाउस डी करते थे, बंधक बना लेते थे परिवार वालों को और फिर उसके बाद एक घटना घटित करते थे। 8mm KF की 5 जिंदा गोली हमने बरामद की। कीपैड मोबाइल और इनके एंड्रॉइड मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसमें हम और इनके लिंक स्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा चांदी की पायल 3 जोड़ा और 25,800 के लगभग पैसा हम लोगों ने बरामद किया है। घटना में लूटी हुई डीवीआर और मिक्सी वगैरह की मशीन जो है वो भी हम लोगों ने बरामद की। इनकी मोडस ऑपरेंडाई रहता था कि इसमें जब हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया तो एक व्यक्ति जो है अपराधी, वो हरनौत में जहां घटना स्थल उसके पास में किराए पे मकान लेके रहता है। अस्थावा में जो घटना स्थल है, जिनके यहाँ रंजीत साहु के यहाँ में जो डकैती हुई, उनके पास में पेंटिंग का काम जो है वो किया करता था। और बाकी के लोग ये बर्तन वगैरह बेचने के नाम पे, फेरी वाले के नाम पे, ये वहाँ के निशाने की जो है वो आइडेंटिफाई करते थे कि किस घर में इनको निशाना करना है, और उसके बाद जो है फिर ये लोग रात में वहाँ टारगेट हिट करते थे। तो जो ये सुमो वाहन का यूज करते थे, जो कि क्योंकि इतनी संख्या में जब अपराधी लोग घूमते हैं तो वो पैदल तो नहीं घूम पाते हैं, और अलग अलग आप जैसे देख रहे हैं कि अलग अलग, कोई ऐसा नहीं है कि एक अनुमंडल में घटना हुई है, 3 अनुमंडल में घटना हुई है, तो इसलिए सुमो वाहन का यूज करते थे, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अस्थामा थाना अंतर्गत जो है धोबी बिघा, वहाँ हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी यहाँ की है। अन्य और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग जो है उसमें, एक तो चैनपुरा का रहने वाला है, बख्तियारपुर के इसमें 2 लोग हैं, नीमचक बथानी जो है वहाँ का एक रहने वाला है, अकबरपुर थाना, अस्थामा थाना, नूरसराय। तो आप देख रहे हैं कि सभी पटना और बख्तियारपुर वाला जो एरिया है, अकबरपुर जो बाढ़ वाला जो एरिया है, वहाँ से भी जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जो है ये सफलता पूरा नालंदा पुलिस बल की है कि इतनी बड़ी जो गैंग है उसका सफल उद्भेदन किया गया, ताकि जो ये जो सिलसिला एक जो शुरू हुआ था हाउस डी का, उस पर अब एकदम कंप्लीट तरीके से रोकथाम जो है इससे लगाई जाएगी। जो भी हमारी टीम है उनके द्वारा बहुत ही त्वरित रूप में इसमें कार्रवाई की, क्योंकि पहली घटना हम देख पा रहे हैं वो 3 जुलाई को हुई और आज 23 जुलाई है, तो 3 से लेकर 23 के बीच में 3 घटनाएं हुई है, जिसको 20 दिन के अंदर पूरी गैंग को हम लोगों ने उद्भेदित किया है। देखिए, क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री है 2-3 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री इसमें हमने मतलब खुद देखी है। बाकी अन्य जिलों से भी संबंधित है, पटना से भी है, बख्तियारपुर थाना से भी है और बाढ़ से भी संबंधित है, तो वहाँ से भी हम लोग डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें जो लिंक हम आगे और इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो उसके आधार पर हम आगे और कार्रवाई इसमें करेंगे। देखिए, गिरोह का नाम सच तो नहीं है, लेकिन एक गिरोह तो है ही है, संगठित तरीके से ये लोग इस तरीके की हाउस ड्यूटी घटनाएं कर रहे हैं, और कोई एक एरिया से संबंधित नहीं है, अलग अलग थाना क्षेत्र से है, गिरोह तो है ही है, तो गिरोह के रूप में ये काम कर रहे हैं। ये आपको जैसे बताया कि जो लाइनर है वो एक तो लोकल ही है इसमें, आजाद अयूब करके, जो अस्थामा का रहने वाला है। बाकी जो है वो आपको जैसे बताया कि रेंट पे रह लिया जाके, बख्तियारपुर से हरनौत कितना ही दूर, अपना जाके रह लिया रेंट। तो इस तरह की घटनाएं लोग करते हैं, और फेरी वाला, बर्तन वाला बन के भी ये लोग अपना जो भी सूचना संकलन है वो करते हैं।